मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर के सब्जेक्ट कोड 206 वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन के फोर्थ टॉपिक 1.4 डेफिनेशन ऑफ एएम, एफएम, पीएम, पीएएम, ईपीएम, पीडब्ल्यूएम एंड पीसीएम के कुछ टॉपिक्स, डेफिनेशन ऑफ एएम, एफएम, पीएम, स्टार्टिंग के टॉपिक्स इनको डिस्कस करेंगे। तो अब हम एएम, एफएम और पीएम की बेसिक डेफिनेशंस और उनके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और मॉड्यूलेशन की नीड क्या होती है। अब हम इनकी टाइप्स पढ़ रहे हैं। एएम, एफएम, पीएम जो मॉड्यूलेशंस हैं ये बेसिकली कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशंस में आते हैं। इनमें जो हम कैरियर सिग्नल काम में लेते हैं वह कैरियर सिग्नल कंटिन्यूस वेव के रूप में होता है। एएम मॉड्यूलेशन में या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इन एएम द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज मेड प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग और बेस बैंड सिग्नल। इसका मतलब यह है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो कैरियर वेव होता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को हम मैसेज सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू या मैसेज या जो इन्फॉर्मेशन संकेत है हमारा उसके जो तात्क्षणिक मान है उसके मान के समानुपाती प्रोपोर्शनली वेरी करते हैं। तो कैरियर सिग्नल की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, इसको हम वेरी कर रहे हैं मैसेज सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। तो हम उसके प्रोपोर्शनली वेरी करते हैं और हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्राप्त होता है। इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे कि मैथमेटिकली ये क्या होता है। माना कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम एमटी से डिनोट करते हैं। हम जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको हम एमटी से प्रदर्शित कर रहे हैं और जो कैरियर सिग्नल है उसको हम सीटी से प्रदर्शित कर रहे हैं। सो ये कैरियर सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज सीटी। यहाँ पर कैरियर सिग्नल जो है एक हम साइनसॉइडल वेव फॉर्म ले रहे हैं, तो ये सीटी जो है वो ए कॉस ओमेगा सीटी हो जाएगा। यहाँ पर जो ए है कैपिटल ए, यह कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। हम जानते हैं कि कॉस की जो वैल्यू -1 से 1 पे के बीच में वेरी करती है और जब कॉस ओमेगा सीटी या कॉस की जो वैल्यू है अब ए से जब गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी वैल्यू ए से लेके -a के बीच में वेरी करेगी। तो इसका अधिकतम मान ए हो सकता है और नेगेटिव में -a हो सकता है। तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ए हो गया। ओमेगा सी जो है यहाँ पे, यह जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में, और टी जो है यहाँ पे समय है, टाइम है। तो कैरियर सिग्नल की जो हमारा है उसके अनुसार हमें स्टैंडर्ड एम इक्वेशन जो मिलती है 5am t से हम डिनोट कर रहे हैं, वो हो जाएगा a प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा कैरियर सिग्नल था कॉस ओमेगा सी टी, इसके एम्पलीट्यूड में हमने मैसेज सिग्नल को ऐड किया है, यहाँ पे जोड़ा हमने, a प्लस एम टी हो गया हमारा मैसेज सिग्नल, एम सिग्नल। तो एम सिग्नल जो है इसके एम्पलीट्यूड में हमने मैसेज ऐड किया तो a प्लस एम टी हो गया। अब यहाँ पर ये जो सिग्नल हमें पूरा सिग्नल प्राप्त हो रहा है, ये सिग्नल कौन सा है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एम सिग्नल है। तो एम संकेत का एम्पलीट्यूड है वो a प्लस एम टी के अनुसार बदलेगा। इसको ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं। ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि जो ये सिग्नल है हमारा एम टी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, एक हम ले रहे हैं मैसेज सिग्नल, और सी टी जो है हमारा कैरियर सिग्नल है, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वहाँ ये ए है। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें एम सिग्नल को, तो ए सिग्नल हमारा इस प्रकार से प्राप्त होगा 5am t = a प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी। यहाँ पर अगेन हम देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसका जो एम्पलीट्यूड है इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए मैसेज सिग्नल कैसे वेरी कर रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है मान इसका, और यहाँ पे आगे मिनिमम होके थोड़ा सा वापस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसका भी एम्पलीट्यूड जो है ये कम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, फिर यहाँ से वापस थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसका अर्थ ये हो गया जो एम सिग्नल है इसका जो एम्पलीट्यूड है वह मैसेज के अनुसार बदलता है। यही हमारी परिभाषा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। नेक्स्ट हम सिग्नल लेते हैं
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, कैरियर सिग्नल की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई जो है वो मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अनुसार बदलते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ FM इज in frequency modulation the instantaneous frequency omega I is varied linearly with message or a modulated signal MT about an unmodulated carrier frequency omega C. Now instantaneous frequency omega I equals to omega C plus kf MT। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कैरियर सिग्नल की जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी या तात्क्षणिक फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होगी वह आवृत्ति एक कांस्टेंट मान, ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी। जब हम मॉड्यूलेशन नहीं करते हैं उस समय फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी हो जाएगी। केएफ जो है वो अभी हम आगे देखेंगे, ये कांस्टेंट है और एमटी हमारा मैसेज सिग्नल है। इस प्रकार अगर हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को रिलेट करें, उससे संबंधित करें मैसेज सिग्नल से, तो हमें एफएम प्राप्त होता है। यहाँ पर हम केएफ को डिफाइन कर रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नॉन एज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर। यह एक फ्रीक्वेंसी एफएम का कांस्टेंट है। अब इसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहे, प्रदर्शित करना चाहे एफएम को, उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कैरियर सिग्नल सीटी जो है वह है ए कॉस ओमेगा सीटी प्लस थीटा नॉट। यहाँ पर हम बिना किसी विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम थीटा नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये इनिशियली इसकी फेज कांस्टेंट को हम 0 मान सकते हैं। तो हमारे पास में सी टी आ जाएगा ए कॉस थीटा टी। यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि ओमेगा सी जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर सिग्नल की वो अनमॉड्यूलेटेड, यानी जब मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है तब फ्रीक्वेंसी है। मॉड्यूलेशन होने के बाद में जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो यह बनेगी, वह थीटा टी इक्वल्स टू ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट। हम थीटा नॉट को भी ये मान सकते हैं। यहाँ पर हम एफएम की जो इक्वेशन बनाएंगे वो होगी फाई एफएम टी इक्वल्स टू ए कॉस और एंगल हो जाएगा ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एम अल्फा डी अल्फा। ये हमारा एंगल है। अगर हमें इससे तात्क्षणिक आवृत्ति या इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तात्क्षणिक आवृत्ति का मान ज्ञात करना है, तो हम ये जो एंगल है ये क्या है हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर थीटा आई टी। थीटा आई टी जो है वह तात्क्षणिक कोण का मान है। इस एफएम सिग्नल की इंस्टेंटेनियस एंगल की वैल्यू है ये वाली। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये कैरियर सिग्नल हो गया हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये एमटी, अगर हम एक साइनसॉइडल सिग्नल एमटी ले रहे हैं तो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब मैसेज सिग्नल का मान बढ़ता है, ये देखिए मैसेज सिग्नल का मान यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रहा है, तो जो हमारा एफएम सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। जब साइकिल्स पास में है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इस पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आवृत्ति का मान बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर जैसे ही मैसेज सिग्नल का मान कम हो रहा है, मैसेज सिग्नल डिक्रीज हो रहा है, तो वैसे ही हमारा एफएम सिग्नल जो है उसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है, इसकी आवर्ती का मान है वो कम होता जा रहा है। इस प्रकार से मैसेज सिग्नल का मान जैसे बदलता है वैसे हमारा एफएम सिग्नल की आवर्ती का मान भी बदलता है और हमें मैसेज एफएम जो है प्राप्त होता है। ये हमारा एफएम की प्रॉपर्टी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में डेफिनेशन है फेज मॉड्यूलेशन phase angle theta t is varied linearly with the message signal about an unmodulated phase angle omega ct plus theta naught. Now if we represent unmodulated carrier signal ct as a cos omega ct plus theta naught, where we can represent ct equals to a cos theta t, where theta t equals to omega ct plus theta naught. फेज मॉड्यूलेशन जो है एफएम के जैसा ही होता है। इसमें हम आपके जो एंगल है, एंगल का जो मान है, इंस्टेंटेनियस एंगल का जो मान है कैरियर का, उसको मैसेज के प्रोपोर्शनली वेरी करते हैं। तो यहाँ पर थीटा आई टी जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एंगल की या कोण का तात्क्षणिक मान है, और वो ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट प्लस के पी एम टी है। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यह अनमॉड्यूलेटेड कैरियर के एंगल की वैल्यू है। जब हम कैरियर को मॉड्यूलेट नहीं करते हैं तो उस केस में जो हमें एंगल का मान प्राप्त है वो यह प्राप्त होता है प्लस के पी एम टी। यदि हम मॉड्यूलेट करते हैं तो
ये पूरा एंगल जो इंस्टीट्यूट एंगल का मान इस प्रकार से होगा। यहाँ पर Kp जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे मॉड्यूलेटर की फेज सेंसिटिविटी भी कहते हैं। मैथमेटिकली हम फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं A cos ओमेगा CT प्लस KP MT। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल है वह मैसेज के प्रोपोर्शनली या समानुपाती बदलता है। ग्राफिकली हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो गया, एक मैसेज साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल हो गया, और ये हमारे को PM प्राप्त हो रहा है, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम AM, FM और PM को परिभाषित करते हैं।